हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइस धमाल। और हम हैं केवड़िया में जंगल सफारी में। हमने अभी अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू देखा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा है, और उसके बाद हम आए हैं ये बहुत ही बढ़िया जो जू बनाया हुआ है यहाँ पे उसको देखने। सो वी ऑल आर हियर एंड दिस प्लेस लुक्स प्रॉमिसिंग। तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या एग्जॉटिक एनिमल्स है यहाँ पे। So entry fee for this zoo is 200 for adults, 125 for kids, and also they do not accept any cash. So you have to digitally pay it और कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा आपको। बट देखिए यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। फर्स्ट एंक्लोजर है वो है कार्निवोरस एनिमल का, शेर, चीता, टाइगर, ये तीनों है यहाँ पे। हालांकि धूप बहुत ज़्यादा थी तो हमें चीता के दोनों वैरायटी एक डिस्टेंस पे दिख गए और अच्छे से स्पॉट किया हमने। आफ्टर द कार्निवोर सेक्शन आपको इस गोल्फ कार्ट में बैठना होता है और इसी गोल्फ कार्ट से पूरा का पूरा जंगल सफारी किया जाता है। तो अराउंड 5-10 मिनट्स क्यू होता है, बट दिस गोल्फ कार्ट्स दे कम रेगुलरली। और अभी चलते हैं इस गोल्फ कार्ट में जंगल सफारी पे एंड लेट्स सी व्हाट ऑल एनिमल्स वी कैन स्पॉट। यू ऑल आर एक्साइटेड। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो हिली टेरेन है उसका कंटोर यूज करके इन्होंने अलग अलग इनक्लोजर्स बनाए हुए हैं। ग्रीनरी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, जगह बहुत ही साफ स्वच्छ रखी हुई है। सो दैट मेक्स द एक्सपीरियंस इवन बेटर। तो आप अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टूर प्लान कर रहे हैं तो इस अट्रैक्शन के लिए हाफ अ डे 2 आवर्स तो मिनिमम आप स्पेयर करिए और आपके किड्स को लाइए, बच्चों को लाइए, वो इसको बेहद पसंद करेंगे। एंड द फर्स्ट स्पॉटिंग वॉज इंडियन राइनोज। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये दोनों भी गर्मी से बचने के लिए पानी के अंदर जाके छिपे हुए थे। बट दीज आर द राइनोज विच आर जनरली फाउंड इन काजीरंगा इन इंडिया। तो वो थे इंडियन गौर। ये टिपिकली एक कैटल होता है जो जंगल में पाया जाता है नॉर्थ इंडिया में, तो वो प्रजाति भी यहाँ पे रखा हुआ है। The next was the aviary। ये बहुत बड़ा लार्ज केज होता है जिसमें एक्सोटिक बर्ड्स होते हैं। As we were trying to enter, there was a smart parrot who was trying to escape from the aviary. And as you enter inside, they have created a small pond natural environment। और ये बड़ा सा केज है जिसमें बहुत सारे एक्सोटिक बर्ड्स हैं। तो let us see what all is there। इतने नजदीक से इतने सारे एग्जॉटिक बर्ड्स एक जगह देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। इसमें फ्लेमिंगोज है, पेलिकन्स है, गिनी फाउल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स एंड वैरायटीज। And while we were there, the white peacock decided to show his dancing skills। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने मिलता है। This was absolutely stunning। Firstly, white peacocks are very rare and showing them in such a full display of their beauty is very very rare। We were so happy we could see that। That white पीकॉक वॉज स्टनिंग, बट लुक एट दिस बर्ड। ये भी अपने ब्यूटीफुल कलर्स डिस्प्ले कर रहा है और कह रहा है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। लुक एट माई रेड नेक। See, after the aviary, the golf cart takes you to the section where you will see different varieties of Indian deers। So there are 3-4 types of Indian deers which are kept in open। But the excitement was to see some of the rare and the exotic animals, like this iguana, generally found in Mexico। I have seen him in wild in my Mexico trips, but it was nice to see this curious little lizard here। And they are quite friendly actually. Mexico, they just keep them in the bars to say hello to people. So that was quite curious iguana। Then these were some more animals from across the world।
The heat was too much, so most of them were trying to hide below the shade, but that was another star, the African giraffe, capybara, or the big rodent. Then there was cotton top tamarin. These were the cheeky monkey types creatures. They were really playful and joyful. The next was the South American coyote. This was a creature very different but very distinct features. Then there was another variety of monkey. So friends, we really enjoyed the encounter with the amazing animals at the Kevadia Zoo. Thank you for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe to Spice Dhamal channel. And until we meet again, stay happy, stay healthy and enjoy traveling.